श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे, जो पुरुष राजा अथवा राज कर्मचारी होकर अधर्म पूर्वक शासन करता तथा विप्रों को भी शारीरिक दंड देता है, उस नरक का अधिकारी पापी व्यक्ति यमराज के दूतों द्वारा सूकर मुख नामक नरक में गिराया जाता है। बलवान यमदूत उसके अंगों को ईख की भांति कोल्हू में पेरते हैं। वह असह्य पीड़ा के कारण आर्त स्वर से चिल्लाता रहता है। यों उस प्राणी को अपने कुकर्म का फलस्वरूप अनेक दुख भोगने पड़ते हैं। नारद मच्छर एवं खटमल प्रभृति जंतु मनुष्य का रक्त चूसते हैं, परंतु वे तो दूसरे की पीड़ा को स्वयं समझ नहीं सकते। पर जो मनुष्य आँख अन्य व्यक्तियों की व्यथा से परिचित है, वह यदि उन्हें कष्ट पहुंचाता है तो उस कुकर्म के फलस्वरूप उसे अंधकूप नामक नरक में गिरना पड़ता है। वह नरक बिल्कुल अंधकारमय है। बैर चुकाने वाले पशु पक्षी, मृग, सर्प, मच्छर, जू, खटमल, मधुमक्खी तथा द्वंद्व सुख आदि जानवरों से वह नरक भाग भरा रहता है। निर्दयी व्यक्ति जब नरक में पहुंचता है तब वे जंतु से पीड़ित करते रहते हैं। पीड़ा से ग्रस्त होकर वह संपूर्ण निर्दयी व्यक्ति जब नरक में पहुंचता है तो तब वे जंतु से पीड़ित करते रहते हैं, भागने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। मानो शरीर के भयानक रोगग्रस्त हो जाने पर उसमें रहने वाला जीव चक्कर काट रहा हो। जो कुछ भी भोज्य पदार्थ प्राप्त हो उसे पंच यज्ञ करके विभाजित करने के पश्चात ही भोजन करना चाहिए। यह शास्त्रोक्त नियम है। जो पुरुष ऐसा नहीं करते उन्हें काक कहा गया है। इस कुकर्म के फलस्वरूप यमराज के भयंकर दूत उस पापमय प्राणी को कृमि भोजन नामक नरक में गिराते हैं। इस नरक में 1,00,000 योजन प्रस्थित एक भयंकर अग्नि कुंड है। भोजन बनाकर अकेला स्वयं ही खाया जाने वाला व्यक्ति कीड़ा होकर इस कुंड में वास करता है। देवर से विपत्ति काल न होने पर भी जो विप्र अथवा अन्य किसी भी वर्ण के लोगों से चोरी या जबरदस्ती करके सोना या रत्न छीन लेता है, उसे मरने पर यमराज के दूत सदंश नामक नरक में गिराते हैं। अग्नि के समान संतप्त लोहे के पिंडों से उसे दागते हैं। जो पुरुष अगम्य स्त्री के साथ रमण करता है अथवा जो स्त्री अगम्य पुरुष के साथ समागम करती है, उसे यमदूत सप्तभूमि नामक नरक में मिलाकर कूड़े से मारते हैं। फिर लोहे की बनी जलती हुई स्त्री की मूर्ति से पुरुष को और ऐसे ही जलती हुई लोहेमयी पुरुष मूर्ति से स्त्री को आलिंगन कराते हैं। जो महान पापी व्यक्ति पशु आदि समस्त प्राणियों के साथ व्यभिचार करता है, उसे मरने पर यमराज के दूत सालमली नामक नरक में रखते हैं। यह वज्र के समान लोहेमय कांटों से भरा हुआ नरक है। नारद, जो राजा या राजा के कर्मचारी पाखंडी बनकर धन की मर्यादा का पालन नहीं करते, वे मर्यादा भंग रूपी पाप के कारण मरने पर बैतरणी नामक नरक में जाते हैं। नरकों की खाई के समान प्रतीत होने वाली इस भयानक बैतरणी नामक नदी में यमदूत के दूत उन्हें ढकेल देते हैं। नारद इस नरक में पड़े हुए प्राणी को जलतर जंतु चारों ओर से खाया करते हैं। वे प्राणी इधर उधर भागते हैं, प्राण निकलते नहीं और बाध्य होकर अपने बुरे कर्म के फल को भोगने के लिए सदा संतप्त रहते हैं। वह नदी मलमूत्र, पीयू, रक्त, केश, हड्डी, नख, चर्बी, मांस और मज्जा आदि अपवित्र वस्तुओं से भरी रहती है। उसी में गिरकर वे पापी प्राणी झटपटाते हैं। जो उच्च कुल के होते हुए भी शूद्रा के स्वामी बन जाते हैं। सदाचार विमुख
वो निर्लज्जतापूर्वक पशुवत व्यवहार करते हैं, उन्हें अत्यंत कष्टप्रद गतियाँ प्राप्त होती हैं। वे मरने के बाद पियोद नामक नरक में गिरते हैं। वह नरक विष्ठा, मूत्र, कफ, रक्त और मल से भरा रहता है। यमराज के क्रूर दूत बड़े दुराग्रह के साथ उस नरक में पड़े हुए प्राणी को या अपवित्र वस्तुएं खाने को विवश करते हैं। जो ध्वज जाति के पुरुष श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर कुत्ते और गधे आदि जानवरों को पालते हैं, शिकार में बहुत प्रेम रखते हैं तथा अपवित्र स्थान में जाकर नित्य मृगों को मारा करते हैं, ऐसे लाखों अधम प्राणियों को मरने के बाद यमदूत प्राणरोध नामक नरक में गिराकर बाणों से छेदते हैं। दुर्नीतिपूर्ण पाखंड करने वालों को व्यक्तियों की बड़ी भारी दुर्दशा होती है। जो दम्भी नीच मनुष्य दम्भ के लिए यज्ञ का आयोजन करके उसमें पशुओं की हिंसा करते हैं, उन्हें इस लोक से जाने पर यमराज के दूत विषण नामक नरक में गिराकर असह्य कोड़ों से पीटते हैं। जो ध्वज काम से मोहित होकर सगोत्र स्त्री के साथ समागम करता है, उस मूर्ख व्यक्ति को यमराज के दूत वीर से भरे हुए नरक कुंड में गिराकर बलपूर्वक वीर पिलाते हैं। जो चोर राजा अथवा राजपुरुष आग लगाते, विष देते, दूसरे की संपत्ति नष्ट करते तथा गांव एवं धन को लूटते हैं, उनकी मृत्यु होने पर यमराज के दूत उन्हें सार मर्यादन नगर इस नरक में 720 अत्यंत विचित्र सारवे रहते हैं। वे उस नारकी प्राणियों को काटकर खाते हैं। मुने इसलिए इस नरक का नाम सरमयादन पड़ा है। इसके बाद अब अभीच नादि प्रमुख नरकों का वर्णन करता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, देवर से जो दान और धन के लेन देन में साक्षी बनकर सदा झूठ बोलते हैं, झूठी गवाही देते हैं, वे पाप बुद्धि मनुष्य मरने पर 100 योजन के ऊंचे पर्वत शिखर से अभीच नामक नरक में गिराए जाते हैं। यह नरक बड़ा ही भयंकर है। इस आधा शून्य नरक में प्राणियों को नीचा सिर किए हुए निराला पड़ता है। इस नरक की पहली जला के समान दिखती है। इस नरक की पथरीली भूमि जल के समान दिखती है, इसी से इसे अभीच कहते हैं। देवर से वहाँ पत्थरी पत्थर बिछे रहते हैं, उन पर गिरने से प्राणियों का सारा अंग एक एक तिल छिद जाता है, परंतु उनकी मृत्यु नहीं होती। अंत में बाध्य होकर उसी में पड़े पड़े कष्ट होते हैं। नारद जो विप्र, क्षत्रिय अथवा वैश्य प्रमादवश बंदरा पीते हैं, उन्हें यमदूत अयापान नामक नरक में गिराते हैं और आग से जलते हुए लोहे के सिंह में बेबस नारद जो विप्र, क्षत्रिय अथवा वैश्य प्रमादवश मदरा पीते हैं, उन्हें यमदूत अयपान नामक नरक में गिराते हैं और आग से जलाते हुए लोहे के शीखे से उनके मुंह में घुसेड़ देते हैं। मुने जो स्वयं नीच कुल में उत्पन्न हुआ है, किंतु अभिमानवश जन्म तब विद्या, आचार, वर्ण या आश्रम में अपने से श्रेष्ठ पुरुषों का सम्मान नहीं करता, वह पुरुष अधम माना जाता है। मरने के बाद यमराज के दूत उसका सिर नीचा करके क्षार कर दम नामक नरक में गिरा देते हैं। वहाँ पर प्रत्यक्ष पीड़ाओं को भोगना पड़ता है। मुनिवर काम मोहित मनुष्य नर बलि के द्वारा वैभव, यक्ष आदि का यजन करते हैं, अथवा जो स्त्रियां नर पशु का मांस खाती है, वे मरने के पश्चात रक्षोवण भोजन नामक नरक में गिरते हैं।
उन्होंने जिन मनुष्यों को इस लोक में मारा और खाया है, वे सब के सब पहले से ही राक्षस होकर यमराज के यहाँ पड़े रहते हैं। उन्हें जब मारने तथा खाने वाले वे व्यक्ति उस नरक में पहुंचते हैं, तब जिस प्रकार से मारे और खाए जा चुके हैं, ठीक वैसे ही कसाई के रूप में ये दृश्य होने वाले थे। ठीक वैसे ही कसाई के रूप में परिणत होकर वे तीखी कुल्हाड़ियों से उनके शरीर को काटते हैं। उससे जो रक्त निकलता है उसे पीकर अनेक प्रकार से नाचने और गाने लगते हैं। नारद ग्राम में अथवा जंगल में रहने वाले प्रत्येक प्राणी का जीवन विश्वस्त व्यक्तियों पर निर्भर है। उनको उन विश्वस्त व्यक्तियों में जो फुसलाकर अपने पास बुला लेते हैं और मानो अपने मनोरंजन के लिए अनेक बदन में कांटे चुभाकर अथवा रस्सी आदि में बांधकर कष्ट देते हैं, उन्हें मरने पर यमदूतों की प्रेरणा से उन्हें भूख और प्यास को असह्य पीड़ा होने लगती है। कंक और बटेर आदि तीखी चोंच वाले पक्षी जहाँ तहाँ उन्हें नोचते रहते हैं। उस समय उन्हें अपने पूर्वकृत पापों की स्मृति होती है। विप्र जो पूर्व स्वभाव वाले मनुष्य सर्पों की भांति प्राणियों को उद्दग्ध करते हैं, वे मृत्यु के उपरांत दंडसूप नामक नरक में गिराए जाते हैं। वह 5 मुख और 7 मुख वाले सर्पों से पूर्णतः भरा रहता है। क्रूर स्वभाव वाले सर्प बिलों में रहते हैं। जब प्राणी वहां पहुंचते हैं तब वे तुरंत उन्हें काटने लगते हैं। जो पुरुष किसी अन्य व्यक्ति को अंधेरी कोठरी अथवा प्रकाशहीन घरों में रहने के लिए विवश करते हैं, वे इस कुकर्म के फलस्वरूप अवटारोध नामक नरक में पड़ते हैं। उन पापी मनुष्यों को यमराज के दूत स्वयं अपने हाथ से वैसे ही अंधकारमय स्थानों में रखकर विषैली अग्नि के धुएं से कष्ट पहुंचाते हैं। जो ध्वज स्वयं ग्रह का स्वामी होकर अपने यहाँ समय पर आए हुए अतिथियों को पापपूर्ण नेत्र से इस प्रकार देखता है, मानो उन्हें भस्मी कर डालेगा। मरने पर उस पाप दृष्टि पुरुष को भी यमराज के सेवक में ले जाते हैं। उस समय आकाश में गर्जना होती है। जो इस जन्म में अपने को धनाढ्य मानकर अभिमान में अत्यंत चूर और दूसरों की टेढ़ी आंखों से ही देखता है, जो सबके प्रति शंका किए रहता है तथा धन कमाने और खर्च करने की चिंता जिसके मन से कभी दूर नहीं होती, जिसका हृदय और मुख सदा सूखता रहता है, जिसे कि कहीं शांति नहीं मिलती तथा जो यक्ष की भांति धन की संरक्षा में ही लगा रहता है, वह अधम मनुष्य मरने के पश्चात अपने किए हुए बुरे कर्म के प्रभाव से यमराज के दूतों द्वारा सूची मुख नामक नरक में गिराया जाता है। यमराज के अनुचित उसे कहीं शांति नहीं मिलती तथा जो यक्ष की भांति धन की संरक्षा में ही लगा रहता है, वह अधम मनुष्य मरने के पश्चात अपने किए हुए बुरे कर्मों के प्रभाव से यमराज के दूतों द्वारा सूचीमुख नामक नरक में गिराया जाता है। यमराज के अनुचर धन में चिपके रहने वाले उस व्यक्ति के संपूर्ण अंगों को सूत्रों से दर्जियों की भांति सीन देते हैं। देवर्षि नारद, आप पाप कर्म करने वाले मनुष्यों को यातना भुगताने के लिए इस प्रकार के सैकड़ों एवं हजारों की संख्या में बहुत से नरक है, ऐसे समझना चाहिए। कुछ ही बतलाए गए हैं और बहुतों का नाम ही नहीं लिया गया है। मुने ये सभी नरक महान दुखप्रद हैं। पापी मनुष्यों को इनमें जाना पड़ता है। धर्मपरायण पुरुष सुखदायी लोकों में जाते हैं। मुनिवर, मैंने जिस प्रकार देवी के पूजन का रूप और आराधन का लक्षण तुम्हें बताया है, प्राय वही अपना धर्म है। इसके अनुष्ठान मात्र से मनुष्य नरक में नहीं जाता। सुपूजित होने पर भगवती जगदम्बा संसार रूपी समुद्र से मनुष्यों का उद्धार कर देती है।